हुआ यूं कि अभी राहुल गांधी जी लंदन गए और लंदन जाके उन्होंने भारतवर्ष के वर्तमान लोकतंत्र के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने यहां तक कि यूरोप और अमेरिका को आमंत्रित किया कि अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो भारत का लोकतंत्र बचेगा नहीं। अब स्थिति यह है कि भारत में तो कोई इनकी सुनता नहीं है। यहां ये जो इनकी पुश्तैनी सीट कहलाती यानी अमेठी, वहां की जनता ने भी इनको नकार के यहां से भगा दिया। अब स्थिति यह है कि अगर आज ये सांसद है तो भाग के ये कहां पे गए? वायनाड, देश के कोने में जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, और वहां से भी उन्होंने मुस्लिम लीग के समर्थन मात्र से जाके वहां सांसद ये बन पाए। तो है क्या कि ये इन लोग की गलती नहीं है, कांग्रेस का डीएनए यही है। कांग्रेस को यह लगता है कि यदि वो सत्ता से बाहर है तो देश में लोकतंत्र नहीं है। उनके हिसाब से लोकतंत्र का एक ही मतलब है कि कांग्रेस का राजतंत्र। अगर कांग्रेस का राजतंत्र, और राजतंत्र क्यों कह रहा हूं अभी इसी वीडियो में आपको साबित कर दूंगा कि कांग्रेस का राजतंत्र चल रहा है, तो ये मानते हैं कि देश में लोकतंत्र है। अन्यथा ये मान के चलते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इनके राजतंत्र की एक वानगी मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये इनकी दादी जी हैं, इंदिरा गांधी जी। उस समय केंद्रीय मंत्री और 8 राज्यों के राज्यपाल जो रहे हैं भीष्म नारायण सिंह जी, उन्होंने ये बात कही कि जहां पे इंदिरा जी बैठती थी उस कमरे में, क्या कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री इंदिरा जी के कमरे में सिर्फ एक कुर्सी लगती थी, स्वयं उनकी। बाकी कोई उनका बड़ा मंत्री हो या नेता या विपक्ष का नेता कोई भी हो, वो आके वहां खड़े रहकर उनसे बात कर सकता था, जो उनका पर्सनल रूम हुआ करता था, जो जहां पे लोगों से वो मिलती थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इनका राजतंत्र था, और आज भी ऐसा राजतंत्र चल रहा है। यूपीए के गवर्नमेंट में भी ऐसा ही राजतंत्र चला है। भले इनकी माताजी प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने रिमोट से सरकार चलाया करती थी। अभी इसी वीडियो में आपके समक्ष रखूंगा। तो इनको क्या दिक्कत है कि देश में जो ये कांग्रेसी राजतंत्र था वो छिन्न भिन्न हो गया है, और देश के आम लोग, एकदम आम लोग, जिनका कोई राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं हुआ करता था, कोई बड़े राजनीतिक खानदान के लोग नहीं थे, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आज योगी जी हो, ऐसे जितने भी नेता हैं जिनका कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, वो लोग आज देश का जो है लोकतंत्र संभाल रहे हैं। तो इनको कैसे पच सकता है? मैं आगे आता हूं। ये कह सकते हैं कि ये तो पार्टी के अंदर की बात हो गई। मैं वो बात करता हूं कि जनता के बीच में किस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र को खंडित किया है, और केवल एक पीढ़ी की बात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी खंडित किया है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहले इनकी दादी माता जो थी उनकी बात कर लेता हूं। देश में आज तक मात्र एक बार ऐसी स्थिति हुई है कि आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल ये कह रहे हैं कि आज जो राहुल जी लंदन में जाके कह रहे हैं यहां पे मीडिया सेंसर्ड है, मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने की आजादी देश में खत्म हो गई है, ये राहुल जी वहां लंदन में जाके गाना गा रहे हैं। अरे भैया, ये इमरजेंसी का समय आप भूल गए? 327 पत्रकारों के ऊपर मीसा कानून के तहत उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। उस समय इनकी पार्टी ने क्या किया था, जितने अखबार थे, अखबारों की जो बिजली की लाइन थी वो काट दी थी कि वो बिना उनकी अनुमति के वहां पे कोई नई चीज छाप नहीं सकते थे। कितने सारे नेताओं को आज ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, वहां तो कोई छापे की जरूरत ही नहीं थी। जो भी विपक्ष का नेता मिल रहा था, कोई बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा था। आज तो फिर भी अगर ईडी और सीबीआई जाती है तो जिसके ऊपर भी छापा मार रही हो, चाहे इन लोगों को नेशनल हेराल्ड का सामना करना पड़ रहा हो, या दिल्ली के जो मंत्री हैं उनको शराब घोटाले का सामना करना पड़ रहा हो, या लालू जी को जो लैंड वाला मामला है उसमें सामना करना पड़ रहा हो, सबूत रखे जा रहे हैं भाई साहब। पुख्ता सबूतों के आधार पे उनको ले जाके बंद किया जा रहा है, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। ऐसे थोड़ी चल रहा था कि बस मन आया, चूंकि वो आप उनके खिलाफ हैं इसलिए उठा के बंद कर दिया जाए। और इनकी जो दादी माता जी थी, इनकी दादी मां के बारे में सभी लोग जानते हैं, देश में सबसे ज्यादा प्रदेश सरकारों को भंग करने का जिम्मा भी का भी जो सेहरा है इन्हीं के सर पे बंधता है। कि न जाने कितनी ऐसी सरकारें थी जो प्रदेश सरकारें बनी, जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी। जितनी भी गैर कांग्रेसी सरकारें बन जाती थी, ये इन लोग को पचती नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का अपना राजतंत्र जो है उससे उसको चैलेंज मिलता था। तो इसलिए वो क्या करती थी कि वो सीधे सीधे ऐसी प्रदेश सरकारों के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाते हुए उन प्रदेश सरकारों को भंग कर देती थी। ये इनका लोकतंत्र था, जिसे ये लोकतंत्र कहते हैं। और जनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो राजतंत्र इनका चलता रहा। इसके बाद आते हैं इनके पिताजी का कार्यकाल आया।
इनके पिताजी के समय क्या हुआ? इनके पिताजी के समय आप सोचिए 1984 का जो सिख दंगा हुआ। भैया चलिए मैं मानता हूं कि इनकी दादी जी के ऊपर दो ऐसे युवाओं ने गोली चलाई, उनको उनकी हत्या कर दी। जो हुआ वो बहुत दुखद था, वो बहुत गलत हुआ, लेकिन बावजूद इसके क्या देश के सभी सिखों को आप उसी कटघरे में खड़ा कर देंगे? उन सभी सिखों के ऊपर आप जो है गोलियां चलाएंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे? न जाने कितने सिख भाइयों के गले में टायर डाल के उनको जिंदा जला दिया गया। और ये जितने भी अत्याचार हुए उसके बाद इनके पिताजी ने कथन क्या दिया था वो जरा गौर करने की बात है। इनके पिताजी कहते हैं कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यानी कि इनकी जो माता जी थी वो एक बड़ा पेड़ थी, वो गिरी हैं, और जितने सिख मरे वो केवल धरती के हिलने से जो कीड़े मकोड़े की तरह वो मर गए। तो इनके हिसाब से आम जनता जो है वो कीड़े मकोड़े है, और उनके हिसाब से एक बड़ा पेड़ गिर गया तो कीड़े मकोड़ों को तो मरना ही था। तो इसलिए ये जनता को ये लोग कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि ये लोग लोकतंत्र के पुजारी हो सकते हैं? ये कतई लोकतंत्र के पुजारी नहीं है, ये केवल कांग्रेसी राजतंत्र के पुजारी हैं। चूंकि वर्ष 2014 से लेके आज तक जनता ने इनको खदेड़ रखा है, जनता ने इनको बाहर कर दिया है सत्ता से, इसलिए ये इनके अंदर का गुबार, ये इनके अंदर का दुख है जो कि बाहर आ रहा है। पहली पीढ़ी मैंने एक ये दिखाई आपको, दूसरी पीढ़ी ये दिखाई, और तीसरी पीढ़ी पे बात कर लेते हैं। ये कहेंगे कि अरे चलो मेरी दादी ने जो किया, मेरे पापा ने जो किया वो तो छोड़ो, हम लोगों ने तो नहीं किया कुछ। याद करिए जरा, जब यूपीए की सरकार चल रही थी और उसमें इनकी माता जी के हाथ में रिमोट हुआ करता था और ये भी उसी रिमोट को चलाया करते थे। इनकी और माता जी की सहमति से वो सरकार चल रही थी, यूपीए गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट में क्या हुआ था? ये लोग जो बाबा रामदेव इन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे एक आंदोलन को लेकर के। बात है ये 4 जून 2011 की। 4 जून 2011 की बात है जब बाबा रामदेव ने एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया था। 24 घंटे ये लोग झेल नहीं पाए बाबा रामदेव को। मैं भी उस आंदोलन में गया था। 24 घंटे ये लोग उस आंदोलन को झेल नहीं पाए। पुलिस को रात में लाठीचार्ज के लिए भेज दिया गया और रात में बाबा रामदेव को अपनी जान बचा के वहां से निकलना पड़ा, अन्यथा उनको वहां पे मारने तक का जो है इन लोगों ने प्लानिंग बना ली थी। तो इसलिए ये स्थिति है। अब ये कह सकते हैं, ये जो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, अब इनको थोड़ी सी कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा कि आप 24 घंटे बाबा रामदेव को नहीं झेल पाए थे। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि केजरीवाल तो भैया वो तो आंदोलन किए थे इन्हीं के कार्यकाल में। केजरीवाल इनका आदमी था, केजरीवाल इन्हीं का आदमी था जो कि इनको गाली दे के खड़ा हुआ। लेकिन आज वो आप समझिए वो केवल उस समय इसलिए ऐसे खड़ा हुआ था इनको गाली दे के, ताकि जो इनसे हटने वाला, इनसे छूटने वाला वोटर जो था वो केजरीवाल के पास जाए और बाद में वो थाली में लगा के वो सारा वोटर कांग्रेस को ये वापस कर सके। वो भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के पास वो बिखरने वाला वोटर ना जाने पाए। केजरीवाल ने केवल इतना काम किया। आज आप देखिए, केवल वो मोदी जी को गाली देता है और इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं बचा है, बल्कि कांग्रेस से समर्थन के लिए लालायित रहता है। ऐसा व्यक्ति है केजरीवाल। तो केजरीवाल इन्हीं का आदमी था, इन्हीं के द्वारा खड़ा किया हुआ आदमी था। बाबा रामदेव वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उनको 24 घंटे उन्होंने बैठने नहीं दिया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया था। जबकि आप सोचिए, केजरीवाल आंदोलन करता रहा, 16-16 दिन के आंदोलन चले, केजरीवाल को इन्होंने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल इनका आदमी था और बाबा रामदेव शुद्ध तौर पे उस समय काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए 24 घंटे नहीं होने दिया गया और उनको उठा दिया गया। अब इसके बाद ये कह सकते हैं, वर्तमान के लिए जो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में लोकतंत्र नहीं बचा है, उनको मैं केवल 2 उदाहरण देना चाहूंगा। शाहीन बाग का नाम सभी ने सुना है। सीएए के विरोध में शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन वर्तमान सरकार के दौर में चलता रहा। 100 दिन से ऊपर यह आंदोलन चला था, 3 महीने के ऊपर आंदोलन चलता रहा। सड़कें जाम पड़ी हुई थी दिल्ली की और इसके बावजूद एक बार भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, एक बार भी लाठीचार्ज नहीं किया गया। दूसरा उदाहरण, किसान आंदोलन चलता रहा। मैं मानता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, इसमें सारे किसान नहीं थे, बहुत सारे आड़ती वगैरह इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे इस आंदोलन को। खैर जो भी हो, 1 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। दिल्ली के बॉर्डर्स के कई सारे जो क्षेत्र थे उनको सील कर दिया गया था उन आंदोलनकारियों के द्वारा। बावजूद इसके ये सारी कुछ चीजें होती रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, बाकायदा उनसे बातचीत करते रहे। अंत में मोदी जी ने जब ये समझा कि चलो ये लोग नहीं मान रहे हैं, वो कानून बहुत अच्छे थे, बावजूद इसके चूंकि आंदोलनकारी नहीं मान रहे थे, तो वो झुक गए।
सोचिए, देश का प्रधानमंत्री झुक गया। उन्होंने कहा ठीक है भैया, इस कानून को जो है वापस ले लिया जाए, और तीनों कृषि कानून जो संशोधन किए गए थे वो वापस ले लिए गए। और आप कहते हैं कि जनता की वो सुनते नहीं है। अगर वो जनता की नहीं सुनते तो आंदोलनकारियों की बात को रखते हुए क्या वो कानून वापस लिए जाते? नहीं लिए जाते। तो उन्होंने जनता की सुनी। और आप अपनी बताइए ना, आपने क्या किया था? 24 घंटे आप बाबा रामदेव को नहीं झेल पाए। आपके पिताजी ने क्या किया था? जो 84 के दंगे हुए, जो आपकी माताजी ने किया, बहुत सारी जो गैर कांग्रेसी सरकारें चली, उनको झेल नहीं पाई, उनको वहां पे बर्खास्त कर दिया जाता था। तो इसलिए ये आपके यहां का जो राजतंत्र था और जो वर्तमान लोकतंत्र है, चूंकि आपको भी हरा दिया जा रहा है। अब आपको डर सता रहा है, 14 का चुनाव हार गए, 19 का चुनाव हार गए, अब आ रहा है 24 का चुनाव। 24 का चुनाव भी जनता आपको हराने के लिए तैयार बैठी है। तो इनको ये लग रहा है देश का लोकतंत्र जो है खतरे में है। देश का लोकतंत्र नहीं, कांग्रेस का राजतंत्र लगातार खतरे में है, और कांग्रेस खत्म होती चली जा रही है, मटिया मेट होती चली जा रही है। इसलिए इनको लग रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में। एक बानगी और दिखाना चाहूंगा, जो मैंने शुरुआत में दिखाया था इनकी दादी माँ का। अब इनकी माता जी का मैं स्थिति दिखा देता हूं। ये ना तो देश की प्रधानमंत्री थी, ना देश की कोई मंत्री थी, ना प्रधानमंत्री थी, ना कोई मंत्री थी। फिर भी देखिए, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता आता था, यहां पुतिन साहब बैठे हुए हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, ये बांग्लादेश की राष्ट्रपति बैठी हुई हैं, तो भैया इनके बगल में अगर किसी को बैठना चाहिए, यदि वहां मौजूद हैं, यदि देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, तो उनके बगल में देश के प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए, ना कि इन महोदया को। ये महोदया किस अधिकार से वहां पे बैठती हैं? आप देखिए, जितने भी ऐसे बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आते थे, उनके बगल में ये क्यों बैठती थी? इस प्रश्न का उत्तर अगर कांग्रेस पार्टी दे दे तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, है ना। कि प्रधानमंत्री को किनारे बैठा दिया जाता था। जो ये लोग कहते हैं ना, नहीं रिमोट से नहीं चलती थी सरकार। यूपीए गवर्नमेंट में जो है मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको उत्तर देने के लिए मैंने 3 फोटो लगाई है कि मनमोहन जी को किनारे बैठा दिया जाता था और इनकी माता जी जो थी वो फ्रंट में बैठती थी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन सारे कांग्रेसी चमचों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया किस अधिकार के साथ ये दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के बगल में जाके बैठती थी? तो इसलिए इनके यहां का लोकतंत्र का केवल एक मतलब है, कांग्रेसी राजतंत्र, और वो वास्तव में खतरे में ही नहीं है, वो समाप्ति की तरफ है, और इसीलिए इनको दर्द है। तो ये जितना कुछ भी मैंने आपको दिखाया, ये आप देखने के बाद समझ गए होंगे कि इनका दुख वास्तव में है क्या। इनका दुख वास्तव में यह है कि ये एक बार अमेठी से अभी मार के जनता ने भगाया है। इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार रायबरेली जो इनकी माताजी की सीट है, पता नहीं इस बार लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। हो सकता है कि यूपी की जनता रायबरेली से भी इनका सूटा साफ कर दे। तो इसलिए इनको ये घबराहट है कि पूरी तरीके से कांग्रेस मटिया मेट होती चली जा रही है। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, अपने भ्रम को जनता का टूटने वाला लोकतंत्र बता के आप ये देश की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। आप देश की गरिमा को अंतरराष्ट्रीय पटल पे ले जाके ठेस पहुंचा रहे हैं। इस मामले में अगर इनकी दादी की बात मैं करूं तो एक मैंने वीडियो देखा, अभी जब ये लंदन दौरे पे गए थे तभी की बात बता रहा हूं। लंदन दौरे पे जब ये गए थे तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा, बुजुर्ग पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि एक बार जब आपकी दादी माँ को 77 के आंदोलन के बाद जो है जब जेल में डाल दिया गया था, तो वो जेल से निकल के आई, फिर उनकी सरकार बन गई और एक बार फिर वो बाहर आई थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहीं थी, और पत्रकारों ने एक प्रश्न उनसे पूछा था कि आपको वहाँ की जो नई सरकार बनी उसने जेल में डाल दिया था, आपको कैसा लगा? तो जो इनकी दादी माँ ने कहा था वो ये कहा था, मेरे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं मुझे उस पर पूरा विश्वास है, जितनी भी संस्थाएं मुझे उन पर पूरा विश्वास है, और देश के अंदर जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं मैं उसका जिक्र किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे करके अपने देश का अपमान नहीं करना चाहती हूं। इसलिए जो भी बात होगी मैं वहां करूंगी, यहां पे मुझे कोई इस पे चर्चा नहीं करनी है। और ये भाई साहब, इनको तो कोई शर्म नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। ये कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे, अपना बस गला फाड़ना चालू, है ना। और देश का कोई भी अपमान होता हो इनको कोई मतलब नहीं है। तो सच्चाई यही है, देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इन लोगों का जो राजतंत्र है वो खतरे में है। ये हमें और आपको समझ में आना चाहिए। जय राम जी की जय हिंद, जय भारत।